हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आज की वीडियो एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। आज की वीडियो में उन सारे लोगों के लिए हेल्पफुल है जो चाहे तो खुद ही रिटायर्ड हो या जिनके फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई भी रिटायर्ड हो या होने वाला हो। एक स्कीम है पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम। ये इतनी अमेजिंग स्कीम है जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सारे एफडी से ऊपर, कोई रिस्क नहीं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस एज के लोग कर सकते हैं। क्या आप 50 प्लस भी कर सकते हैं? 60 प्लस तो कर ही सकते हैं। क्या आप 50 प्लस भी कर सकते हैं? क्या आप 55 से 60 के बीच वाले कर सकते हैं? मैच्योरिटी कब होती है? कितने टाइम का लॉक इन पीरियड होता है? कितनी इंटरेस्ट मिलती है? कितने पैसे मिलते हैं? मैच्योरिटी अमाउंट क्या मिलता है? क्या क्वार्टरली मिलता है? मंथली मिलता है? क्या टैक्स बेनिफिट है? क्या स्पाउस को जॉइंट होल्डर बना सकते हैं? क्या प्रॉब्लम आती है? क्या बेनिफिट्स है? क्या केयर लें? कैसे अकाउंट खोलें? ये सारी बातें वन बाय वन डिस्कस करूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही वीडियो पसंद हो लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं होता क्या है पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम POSCS। ये पोस्ट ऑफिस चलाती है, गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलने वाली बिल्कुल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो बिल्कुल रिस्क फ्री है, बिल्कुल सिक्योर है। इससे आपको रेगुलर एक इनकम मिलती है। जो भी मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा, ईयर बताऊंगा, एज बताऊंगा कि किन को मिलती है। तो बहुत ही अच्छी बेनिफिट मिलती है। रेगुलर इनकम का सोर्स है, टाइमली इंटरेस्ट मिलती है और क्वार्टरली मिलती है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक बार मनी जमा कीजिए और आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलती रहेगी और आपको सपोर्ट मिलते रहेगा। तो हम लोग बारीकी से अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये मन में आता है कि कौन लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो वो सारे लोग जो 60 या उससे ऊपर हैं उनके लिए तो ओपन है ही, लेकिन कुछ छूट भी दी गई है। कुछ बहुत अच्छी और भी फैसिलिटीज़ या बहुत अच्छे कुछ प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट के। जैसे 55 to 60 इस बीच के लोग भी कर सकते हैं। वैसे लोग जो VRS ले लेते हैं, आई मीन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले लेते हैं, तो उनके लिए भी है। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है कि जैसे आपको VRS मिला, आपको रिटायरमेंट की बेनिफिट मिली, तो विद इन 1 मंथ आप यहाँ स्कीम में ज्वाइन कर लीजिए। तो ये एक कंडीशन है। फिर जो डिफेंस पर्सोनेल के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। डिफेंस पर्सोनेल, डिफेंस में जो भी जॉब करते हैं, वो अगर 50 प्लस हैं, डिफेंस वाले चाहे रिटायर हो गए हों, डिफेंस वाले कोई भी 50 प्लस हैं, तो वो भी ये स्कीम ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के पहले मैं आपको फटाफट स्क्रीन पर ले जाता हूँ। ये हम आपके सामने हमारा चैनल खुला हुआ है। मैं देखता हूँ कि 97% लोग वॉच करने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अभी सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए चैनल बहुत ही वैल्यूबल होने जा रहा है। इस पर फाइनेंस रिलेटेड सारे कंटेंट और उनके अपडेट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं, बिल्कुल रेगुलरली। और दूसरी है हमारा ये टॉप अपडेट्स फाइनेंस। आप देखिए, हमारा एक वेबसाइट है topupdates.in के नाम से, टॉप अपडेट फाइनेंस। आप यहाँ भी विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस के सारे आर्टिकल बिल्कुल रेगुलर मिलेंगे और मोस्ट अपडेटेड मिलेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है। इन्वेस्टमेंट आप 1000 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 30 लाख तक है। तो उसमें क्या होता है कि चाहे आप 55 से 60 के ब्रैकेट में हो, या आपकी रिटायरमेंट एज आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है, या 55 to 60 के बीच है, आपने VRS ले रखा है, किसी भी कंडीशन में आपकी जो अमाउंट है 30 लाख की गवर्नमेंट ने ज़रूर फैसिलिटी दी है, लेकिन जो आपके इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो एक और उसके साथ फैक्टर जुड़ा हुआ है कि आपको जो रिटायरमेंट की बेनिफिट मिली है उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल लीजिए कि गवर्नमेंट ने तो लिमिट दी है 30 लाख तक की, लेकिन आपको रिटायरमेंट बेनिफिट 25 लाख की मिली है, उससे ज़्यादा नहीं मिली है। तो आप 25 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव लगता होगा, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ सोच कर ही ऐसा किया, नहीं तो बहुत से लोग कुछ ज़्यादा एडवांटेज लेंगे तो सबको बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। अब देखिए क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए आपने अकाउंट, एक जॉइंट अकाउंट खोला, अपने स्पाउस के साथ खोला,
या आपने मल्टीपल अकाउंट खोला, यहाँ मल्टीपल अकाउंट भी खोल सकते हैं लोग, और जॉइंट अकाउंट स्पाउस के साथ भी खोल सकते हैं। तो लोग कहेंगे अब तो मैंने जॉइंट अकाउंट खोल लिया, चलो कर देते हैं 70-80 लाख, ज़्यादा कर देते हैं 30-30 लाख करके, चलो 3 लोग कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जॉइंट अकाउंट भी खोलते हैं तो जो भी प्राइमरी अकाउंट होल्डर हो, चाहे आप हो, आपकी वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ, कोई भी स्पाउस में से कोई भी एक मेंबर, जो भी प्राइमरी अकाउंट होल्डर हैं, उनके नाम पर ही माना जाएगा, पूरा जितनी डिपॉजिट की जाएगी उनके नाम पर माना जाएगा। तो इससे क्या क्लियर होता है कि बेशक आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हों, लेकिन आपकी मैक्सिमम जो लिमिट हो सकती है वो 30 लाख की हो सकती है। और एक कंडीशन बता ही दिया कि आपकी अगर सिर्फ 25 लाख ही मिली है रिटायरमेंट में, तो आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारा जो हम इंटरेस्ट मुझे मिलता क्या कब कब है। अभी तक जो इंटरेस्ट चल रही है, अभी फ्यूचर में जो भी चेंज हो, लेकिन अभी तक जो इंटरेस्ट चल रही है वो 8.2% पर एनम की है। आपको ये इंटरेस्ट साल में 3 बार मिलती है, साल में 4 बार मिलती है, इसलिए क्वार्टरली बोला जाता है। क्वार्टरली 3 मंथ में एक बार मिलता है। कब कब मिलता है देखिए, मार्च 31, जून 30, सितंबर 30 और दिसंबर 31। फिर से बोल दूँ, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी इंटरेस्ट की रेट चेंज भी करती है, और 3 मंथ पर जब भी करना होता है तो 3 मंथ के बाद ही, जैसे मार्च में, जून में, सितंबर में या दिसंबर में इंटरेस्ट रेट चेंज कर भी सकती है गवर्नमेंट। लेकिन क्या होता है, इस पर आप पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार जब स्कीम में आ जाते हैं तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो लॉक हो जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट, इंटरेस्ट कब मिलता है, कैसे मिलता है। इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलती है। देखिए आपके लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया है कितना मिलता है। मैं मान के चलता हूँ 5 लाख, इससे नीचे मैंने नहीं लिया, 5 लाख से शुरू किए। मान लेते हैं हमने 5 लाख इन्वेस्ट की, तो क्या होता है, आपको 10,250 क्वार्टरली मिलेगी, यानी 3 मंथ में 10,250। अगर आपने 10 लाख किया तो आपको 3 मंथ में 20,500 मिलेगा। आपने 20 लाख किया तो आपको 3 मंथ में 41,000 मिलेगी। और अगर आपने 30 लाख की तो आपको 3 मंथ में 61,500 मिलेगी। ये किसी भी एफडी से ऊपर है, सीनियर सिटीजन एफडी से भी ऊपर है, इसलिए बहुत अच्छी स्कीम है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं मैच्योरिटी। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के मन में लगा रहता है कि कितने सालों के लिए लॉक इन हो जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस स्कीम में। मैच्योरिटी की पीरियड बहुत छोटी रखी गई है, क्योंकि रिटायर्ड लोग ज़्यादा करेंगे, 55 से 60 के हो सकते हैं, 60 प्लस हो सकते हैं, और डिफेंस के केस में 50 प्लस भी हो सकते हैं। तो मैच्योरिटी की बहुत अच्छी सिस्टम है। 5 ईयर्स ही सिर्फ लॉक है। आपको क्वार्टरली इसके बीच आपकी 5 ईयर्स के लिए मनी डिपॉजिट होती है गवर्नमेंट के पास, पोस्ट ऑफिस में। आपको हर क्वार्टर, एवरी 3 मंथ्स इंटरेस्ट मिलते रहता है। और 5 ईयर्स जब हो जाते हैं, आपके 5 साल जब बीत जाते हैं, तो आपको क्या होता है, आपकी पूरी मनी इंटरेस्ट के साथ वापस मिलती है। जितने इंटरेस्ट आपने ले ली है, उसके बाद जो भी आपका नया बनता है फ्रेश, वो मिलकर आपको अमाउंट बैक हो जाता है। और अगर आप चाहें तो मैच्योरिटी पीरियड के बाद 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज आपने 25 में लिया, आपने प्लान 25 में लिया, तो 25 के मान लीजिए आपने लिया मार्च में लिया, तो 30 के मार्च में तो आपकी मैच्योर वैसे भी हो रही है, 2030 के मार्च में मैच्योर हो रही है। लेकिन आपके मन में नहीं अभी और चलाना है, कुछ इंटरेस्ट ग्रो होगा मेरा, तो आप 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करने का मतलब आप 2033 तक के लिए मनी अपना रख सकते हैं, और आपकी अमाउंट थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ खास नहीं करना है, आपको अपने पोस्ट ऑफिस के उसी ब्रांच में जहाँ जाना है, जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहाँ जाकर एक फॉर्म सबमिट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, तो सिर्फ एक फॉर्म है, आपके डॉक्यूमेंट तो पहले से जमा होते ही हैं, तो आपकी ये फिर से 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि अगर हम प्री क्लोजर करना चाहें। अब वीडियो आगे बढ़ाने के पहले आप सबसे फटाफट रिक्वेस्ट है, लाइक करते जाइए। अभी तक होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, लाइक करते जाइए। हमारे चैनल को ग्रो कराने में आपका बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो विजिटर्स, व्यूअर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स होते हैं, वही तो हमारे चैनल को बढ़ाएंगे। तो आप लोग फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्री क्लोजर की भी प्रोविज़न है। प्री क्लोजर की कैसी प्रोविज़न है कि आप 1 साल के पहले तो प्री क्लोज नहीं कर सकते हैं, 1 ईयर के बाद आप कर सकते हैं। अगर आप 1 से 2 साल के बीच करते हैं तो आपको 1.5% जो आपकी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसकी एक एज पेनल्टी लग जाएगी। कितनी? आपके प्रिंसिपल अमाउंट की 1.5% आपको पेनल्टी लगेगी, अगर आप 1 साल के बाद और 2 साल से पहले
प्री क्लोज करा लेते हैं तो, या अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो। अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रखकर 2 ईयर्स से 5 ईयर्स के बीच कभी प्री क्लोज किया तो आपकी पेनल्टी घट जाती है, इंटरेस्ट कम लगता है, आपको 1% की सिर्फ डिडक्शन आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो मैं तो यही विश करता हूँ कि कोई प्री क्लोज करे ही नहीं, तो इमरजेंसी आने पर तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर इसी बीच अनफॉर्चुनेटली, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा, अनफॉर्चुनेटली प्राइमरी अकाउंट होल्डर या जॉइंट अकाउंट होल्डर किसी की डेथ हो जाती है, तो जो सेकंड अकाउंट होल्डर हैं चाहे तो उनको पूरी मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाती है विथ इंटरेस्ट, या फिर अगर जॉइंट अकाउंट नहीं है तो फिर नॉमिनी को ये पूरी अमाउंट मिल जाती है। तो ये स्कीम बहुत ही सेफ है। अब देखिए क्या है कि आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि टैक्स बेनिफिट मिलती है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलती है। जो ओल्ड रिजिम में जाते हैं, बहुत से लोग अभी भी इनकम टैक्स की ओल्ड रिजिम को यूज करते हैं, तो जो ओल्ड रिजिम के थ्रू जाते हैं उनको सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख 1.5 लाख की टैक्स डिडक्शन एज यूजुअल मिलती है। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम अलग तरह की होती है। लेकिन अगर आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम, अगर आपकी किसी भी डिफरेंट सोर्स से इनकम, जैसे कोई सीनियर सिटीजन स्कीम ही क्यों नहीं हो, अगर आपकी इनकम इस सोर्स से 50,000 पर एनम से ऊपर जा रही है, 50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो रही है, तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देनी होगी। लेकिन अगर आप टैक्स स्लैब से बिलो हैं, आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, उससे नीचे हैं, तो आपके पास एक तरीका है कि आप 15 सबमिट कर सकते हैं और अपने डिडक्शन को रोक सकते हैं, टैक्स डिडक्शन को। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या लोन मिल सकता है। सबके मन में क्वेश्चन आता है, क्या सर इस पर लोन। देखिए, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, सबके प्रोफेशन है, सबकी प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। एक रिटायर्ड पर्सन के भी फैमिली में कभी प्रॉब्लम है, वो अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहें, अपने ग्रैंड सन को सपोर्ट करना चाहें, सन, उनकी वाइफ, किसी को सपोर्ट करने के लिए कभी लोन की ज़रूरत पड़ ही सकती है, ह्यूमन बीइंग है। तो 75% तक आपके बैलेंस अमाउंट का आप लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। जैसे जैसे आप लोन वापस करते हैं, आपकी इंटरेस्ट धीरे धीरे वो कंपनसेट कर देते हैं। नेक्स्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि करते कैसे। अभी तक सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अकाउंट ओपन हम करते कैसे हैं। तो अकाउंट ओपन करना इतना आसान है जितना एक कप चाय पीना। देखिए, आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 50+ हो, 55+ हो, ब्रांच में काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। ब्रांच में पहुंचिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट वो कहेंगे। ज़्यादातर क्या कहते हैं, चाहे तो वो एज प्रूफ कहते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, क्या क्या, एज प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। तो ये आजकल के ज़माने में आधार और पैन, ये दोनों काफ़ी है, इसी से सारे काम हो ही जाते हैं। और मनी अगर अभी हमारे पास आज नहीं है तो मिनिमम 1000 से अकाउंट ओपन कर लेंगे, और बाद में हम बाकी रिमेनिंग अमाउंट बाद में भी डिपॉजिट कर लेंगे। और जैसे ही आप अकाउंट आपका ओपन होगा, आपको एक पासबुक मिलेगी जिससे आप टाइम टू टाइम अपने ट्रांजैक्शन को चेक कर पाएंगे और अपडेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे माइंड में थोड़ी चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी अभी कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अभी ओवर होने वाला है। वीडियो एंड होने के बाद मैंने वॉच किया है, 98% लोग बिना सब्सक्राइब किए चाहते हैं। आप मुझे बढ़ाएं, तभी तो मेरी मोटिवेशन हाई होगी, और मैं एक से एक अमेजिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहूँगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए खोलने के पहले। देखिए, सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स की लॉक इन है। अगर उसके पहले आप चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी पेनल्टी देनी पड़ती है। आप एक्सटेंड भी 3 ईयर्स के लिए कर सकते हैं, और जो है प्री मैच्योर विड्रॉल पर हमने बात करी ली, थोड़ी पेनल्टी लगती है। इंटरेस्ट रेट बदलते तो रहता है, लेकिन एक बार जब आप ले लेते हैं तो आपकी इंटरेस्ट लॉक हो जाती है, वो नहीं बदलती है। आप अपने पासबुक को, अपने सारे डॉक्यूमेंट को बिल्कुल अपडेटेड रखिए, ब्रांच विजिट कीजिए या फिर ऑनलाइन कीजिए। तो आज की वीडियो यहाँ वाइंड अप करने के पहले मैं फटाफट अपने चैनल की सेकंड टाइम विजिट कराता हूँ आपको। ये हमारा चैनल आपके सामने, फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आप अभी सब्सक्राइब करके रखिए, और टॉप अपडेट्स फाइनेंस ये हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए। जल्दी मिल रहा है बहुत ही वंडरफुल वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।